हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी द्वारा आयोजित एपीओ एग्जाम के जीएस पेपर को। ये डिस्कशन आपको आने वाले एग्जाम में बहुत सारा हेल्प करेगा। इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जब भी हम आगे आने वाले दिनों में वीडियो अपलोड करें तो ये आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है, लिपिड्स आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर। तो जो वसा जो है जल में अघुलनशील है। क्यों अघुलनशील है? क्योंकि जो है यह जो होती है जल विरोधी होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, इसलिए वो वसा जो है जल में घुलनशील नहीं होती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में आधिकारिक तौर पर पूर्णतः नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया। निम्नलिखित में से किस जिले में अंतिम सशस्त्र आत्मसमर्पण हुआ? तो किस जिले में सबसे जो बाद में है जो आत्मसमर्पण हुआ, ये मुंगेर में हुआ। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए, पद्म भूषण विजेता जो है 2026 के, वो किस क्षेत्र में उनको पद्म भूषण मिला है, उससे मिलान करना है। तो देखिए, इंद्रजीत सिंह संधू, तो ये पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं, ये रिटायर्ड हो गए थे। उन्होंने सामाजिक कार्य में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। वो जो है चंडीगढ़ की सड़कों पे बहुत सारा जो कचरा रहता था उनको साफ करते थे। ये बहुत सारे सामाजिक कार्य करते थे, जिसकी वजह से उनको पद्म भूषण मिला है सामाजिक कार्य में। तो ये पहला का तो हो गया 3। देखिए, सफी साक, तो इनको मिला है सफीक साक को साहित्य और शिक्षा में, तो ये 4 हो गया। प्रवीण कुमार, इनको मिला है खेल के क्षेत्र में, तो ये 2 हो गया। और नरुद्दीन अहमद को कला के क्षेत्र में मिला है, तो ये हो गया 1। तो 3 4 2 1, तो 3 4 2 1 कौन सा है? ये ऑप्शन बी करेक्ट है। देखिए, इसमें जो पहले से टिक आंसर है उसको इग्नोर करना है, हम जो आपको टिक करके देंगे वही करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन जोमेटो का ब्रांड दूत है, यानी ब्रांड एम्बेसडर? तो ये कौन है? शाहरुख खान। शाहरुख खान है अभी जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने शहर आनंदपुर साहिब की नींव रखी? तो गुरु तेग बहादुर जो है, इन्होंने जमीन खरीद कर आनंदपुर साहिब की नींव रखी थी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मूल संरचना सिद्धांत, तो देखिए बेसिक स्ट्रक्चर जो है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ये जो आया था, ये केशवानंद भारती केस जो था 1973 में था, उसी में ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है सिद्धांत आया था। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था, ये 1992 में आया था। ये किससे संबंधित है? हमारा पंचायती राज से संबंधित है। जनवरी 2025 में दक्षिण पूर्व एशिया का कौन सा देश ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य बना? तो ये 2025 में जो बना था, ये इंडोनेशिया बना था ब्रिक्स का पूर्णकालिक सदस्य। देखिए, गजपति स्थापनाचार्य की उपाधि किसने धारण की? तो ये गजपति जो स्थापनाचार्य हैं, ये कृष्ण देव राय ने धारण की। इनका जो कार्यकाल था 1509 से लेकर 1529 तक था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसमें है जी बढ़ता है, तो जी कब बढ़ता है? जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो जी की वैल्यू जो है वो बढ़ती है। तो एक का हो गया 2। और जी घटता कब है? जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाएंगे तो वो जो है जी का वैल्यू जो घटेगा, क्योंकि जी एम अपन आर प्लस एच का स्क्वायर होता है। तो आर क्या है? आर ई रेडियस ऑफ अर्थ। तो जो जो एच बढ़ेगा तो ये जो है जी का वैल्यू जो है घटते जाएगा। तो ये बी का कौन सा हो गया? 3 हो गया। और जी स्थिर रहता है अनंत पर और शून्य के बराबर होता है। अनंत पर जो है जी की वैल्यू कितना हो गया? 0 हो जाएगा। तो ये सी का 1 हो गया। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो गया? 2 3 1। तो 2 3 1, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। टेक्सोनोमी पदानुक्रम में निम्न में से कौन सा क्रम घटती आकृति के अनुरूप सही है? डिक्रीजिंग साइज इन टेक्सोनोमी हायरार्की। तो देखिए, सबसे बड़ा होता है किंगडम होता है,
फिर होता है फाइलम, फिर ऑर्डर, फिर क्लास और फिर फैमिली। तो किंगडम, फाइनल, ऑर्डर, क्लास और फैमिली, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पंचायती राज का हिस्सा नहीं है? तो पंचायती राज में पंचायत आते हैं, नगर पंचायत या जिला परिषद, पंचायत समिति, ये सब आते हैं। नगर निगम जो है ये पंचायती राज का नहीं है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसने 2026 की आईसीसी पुरुष T20 कप में सर्वोच्च व्यक्तिगत रन बनाया है? तो किसने बनाया था? ये युवराज सामरा ने बनाया था, तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। देखिए, रेलवे ट्रैक के नीचे स्लीपर बिछाए जाते हैं, ताकि, क्यों बिछाए जाते हैं? ताकि वहां पे जो दबाव जो है घट सके, दाब घटाया जा सके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, मौलिंग नेशनल पार्क जो है ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इन दिस क्वेश्चन, देखिए उक्त प्रश्न में दो वाक्य हैं, एक अभिकथन है और दूसरा कारण। तो इसमें पहला कथन है, लिपिड, प्रोटीन्स एवं न्यूक्लिक अम्ल सभी विषाणुओं में पाया जाता है। सभी विषाणुओं में नहीं पाया जाता है, लिपिड सभी विषाणुओं में नहीं पाया जाता है, तो ये तो गलत हो गया। केवल कुछ जंतु विषाणु जैसे हर्पिस विषाणु लाइपोवायरस हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो ए जो है इनकरेक्ट हो गया, आर जो है करेक्ट हो गया। ए गलत है परंतु आर सही है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जनवरी 2026 में भारत यूएई एलएनजी समझौतों का राजनीतिक महत्व क्या है? तो देखिए, ये इंश्योर जो है ये क्या करता है? एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करता है, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करता है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अशोक के किस स्तंभ लेख में धम्म को पापों से बचना, सद्गुणों का पालन जैसे दया, दान, सत्य और शुद्धता से परिभाषित किया गया? तो धम्म का जो उल्लेख है ये प्रमुख स्तंभ लेख जो मेजर पिलर एडिक्ट है वो 2 में दिया गया है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जनवरी 2026 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने आधिकारिक तौर पर अपनी सबसे बड़ी अनुसंधान पुस्तकालय को कहां बंद किया? तो ये मैरीलैंड में जो है इन्होंने बंद कर दिया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, उपकरण और उसके आउटपुट ऊर्जा से सुमेलित जो नहीं है उसको चूज करना है। तो देखिए, माइक्रोफोन जो है ये हम वॉइस देते हैं, उसको विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, तो ये तो सही है। देखिए, पंखा जो है विद्युत ऊर्जा पे चलती है, ना कि उत्पन्न करती है, तो ये गलत हो गया। कार जो है यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करती है, ये सही है। ऊपर जाती हुई लिफ्ट, ये स्थिति ऊर्जा में चेंज होता है, तो ये सही है। तो ये क्या हो गया? ऑप्शन बी इज द हमारा करेक्ट आंसर। लाल मिट्टी निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में पाई जाती है? देखिए, छोटा नागपुर पठार में पाई जाती है लाल मिट्टी, यहाँ बहुत सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं, तो ये तो सही है। मेघालय की गारो पहाड़ी, तो मेघालय के गारो पहाड़ी में भी लाल मिट्टी पाई जाती है, तो ये भी सही है। उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र, तो देखिए यहाँ एलुवियल सॉइल पाया जाता है, ये सब नहीं है, तो ठीक है, ये गलत हो गया। केरल में भी ये लाल मिट्टी नहीं पाई जाती है, तो ये भी गलत हो गया। तो कौन सा हो गया? 1 और 2 जो है करेक्ट है हमारा, तो ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। किस रोग की रोकथाम में सिकल सेल एनीमिया सहायक है? तो ये मलेरिया के रोकथाम में सिकल सेल एनीमिया सहायक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुप्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आर्किमिडीज सिद्धांत का उपयोग कैसे होता है? लैक्टोमीटर का उपयोग दूध की शुद्धता पता करने के लिए किया जाता है, तो ये सही है। हाइड्रोमीटर का उपयोग द्रवों का घनत्व पता करने के लिए किया जाता है, तो ये भी सही है। तो बोथ करेक्ट, ऑप्शन ए एंड बी, स्टेटमेंट 1 और बी जो है दोनों करेक्ट है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पार्वती परिणय के लेखक कौन है? तो पार्वती परिणय के जो लेखक हैं ये भूषण भट्ट हैं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना ने निम्नलिखित में से किस देश के खिलाफ ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नामक अभियान चलाया था? तो ये वेनेजुएला के खिलाफ ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व चलाया था, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए झेलम, तो देखिए झेलम जो है
ये भारत पाकिस्तान का जो है सीमा बनाता है। तो एक का जो हो गया 4 हो गया झेलम। चिनाब, चिनाब नदी जो है दो संगम जो धारा जो चंद्रा और भागा को मिलाकर बनता है, तो ये बी का 2 हो गया। ब्यास, ब्यास जो है रोहतांग दर्रे पर एक कुंड से निकलती है, तो ये ब्यास जो है क्या सी का 1 हो गया। और सतलज भारत में सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है, तो डी का 3 हो गया। तो 4 2 1 3, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। किस माइक्रोस्कोप का उपयोग करेंगे जब जीवित कोशिकाओं को बिना रंगे अध्ययन करें? विदाउट स्टेनिंग हम किसी जीवित कोशिका को अध्ययन कर सकते हैं, तो ये किसका फेज कॉन्ट्रास्ट जो है इसका उपयोग करते हैं माइक्रोस्कोप का फेज, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सामूहिक उत्तरदायित्व का सही अर्थ क्या है? तो सामूहिक उत्तरदायित्व जो होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये पूरा मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति? लोकसभा के प्रति, तो यही ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। देखिए लैक्टिक एसिड ये किस में मिलता है? खट्टा दूध या दही में मिलता है, तो 1 का 2 हो गया। एसिटिक एसिड सिरका में एसिटिक एसिड होता है, तो 2 का 1 हो गया। सिट्रिक एसिड, तो सिट्रिक एसिड कहाँ होता है? नींबू और संतरा में होते हैं, और मेथोनोइक चींटी के डंक में, तो 3 का 4 हो गया। और इसका मेथोनोइक अम्ल 3, तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 12वीं शताब्दी में तमिलनाडु के दारासुरम में स्थित ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो ये जो है चोल किंग जो है राजा 2 ने करवाया था, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आधार शुभारंभ उदय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। इसे आईटी विशेषज्ञों द्वारा डिजाइन किया गया है, तो देखिए ये इसका उद्देश्य आधार सेवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, तो ये एक कैंपेन जैसा है, तो ये तो सही है। ये गलत है क्योंकि ये कोई आईटी विशेषज्ञ नहीं बनाया, ये तो एक कैंपेन है। यह डिजिटल पहचान का प्रतिनिधित्व को सरलीकृत करता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन बी एंड ये स्टेटमेंट बी एंड सी करेक्ट हो गए, तो कौन सा हो गया? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में बंदरगाहों के संबंध में सत्य है? तो मोरमुग गांव बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो तरंग रोध द्वारा संरक्षित है, तो ये स्टेटमेंट जो है सही है। यह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह नवी मुंबई में है, तो ये तो गलत हो गया। कोचिन बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया, तो ये भी गलत है। कांडला को दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया। कोलकाता बंदरगाह भारत का पहला प्रमुख नदी बंदरगाह है, न कि दूसरा, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा खेल निकाय बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षण सुविधाएं और विकास कार्यक्रमों के प्रबंधन से संबंधित है? कौन सा खेल निकाय है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर एल्जीनिक अम्ल और जेली जो ग्रेसिलेरिया नामक शैवाल से मिलता है, रासायनिक रूप से ये रसायन है, कि ये फाइकोकोलाइड्स हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो आर्टिकल 243 जो है ये पंचायतों से संबंधित है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आदि शंकराचार्य के गुरु कौन थे? तो गोविंद भागवत पाद थे आदि शंकराचार्य के गुरु, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ग्रेफाइट का उपयोग उन भारी मशीनों के स्नेहक के रूप में किया जाता है जहां तेल का उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। ग्रेफाइट की संरचना परतों वाली होती है, तो ये सही है, जिसमें कमजोर वेन डेर वाल्स फोर्स जो होते हैं जिससे परतें एक दूसरे से पर फिसल सकती है, तो ये इसलिए इसका उपयोग जो है स्नेहक के रूप में किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो ऑप्शन जो कौन सा हो गया? दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करते, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। किस राज्य को लाल नदी और नीली पहाड़ियों का भूमि के रूप में जाना जाता है? तो लाल नदी और नीली पहाड़ियों को भूमि के रूप में जाना जाता है असम को, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
स्फीरोसोम संबंधित है। तो स्फीरोसोम जो है संबंधित है, ये जो है कार्बोहाइड्रेट को वसा में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसका सदस्य माना जाएगा? तो अल्पसंख्यक के आयोग के सदस्य को, अध्यक्ष को जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का भी सदस्य माना जाता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन पटना कलाम का सुप्रसिद्ध कारीगर नहीं है? देखिए सेवक राम हैं, महादेव लाल भी हैं और हुलास लाल भी हैं। ये जेमिनी राय नहीं थे। तो ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय सीपी ग्राम्स पोर्टल का इस्तेमाल करता है। सीपी ग्राम्स में एम अक्षर का क्या मतलब है? तो सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। तो एम में से क्या होता है? मॉनिटरिंग सिस्टम। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली में यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो देखिए कुतुब मीनार भी है, लाल किला भी और हुमायूं का मकबरा भी है, जामा मस्जिद नहीं है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आप देखिए इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए हिपोकैम्पस, तो हिपोकैम्पस जो है ये एक तरह का मछली का जो पीसीज होते हैं इसका प्रजाति है। तो ए का जो हो गया 4 हो गया। और कोलंबा जो है ये एक एवीज है, ये डी का 2 हो गया। तो इक्तियोफिश जो है ये उभयचर है, 3 हो गया। और टेस्ट्यूडो ये क्या है? टेस्ट्यूडो जो है एक तरह का सरीसृप है। तो 4 3 1 2, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद द्वारा वित्तीय कानून बनाने से संबंधित नहीं है? तो कौन सा अनुच्छेद संबंधित नहीं है? देखिए 262 और 63 जो है ये वित्तीय कानून से संबंधित नहीं है, ये बाकी सब है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बिहार के सुप्रसिद्ध नाटकों में विदेशिया और पति परमेश्वर के लेखक कौन है? तो ये भिखारी ठाकुर ने लिखा था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लंबे समय तक वायुमंडल के संपर्क में रहने पर चांदी के आभूषण काले क्यों पड़ जाते हैं? देखिए सिल्वर का जो है रिएक्शन होता है हमारे जो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ प्रतिक्रिया करता है, तो H2S, तो ये क्या बन जाता है? Ag2S और प्लस H2, ये 2Ag का रिएक्शन हुआ था, Ag2S प्लस H2। तो ये चांदी हवा में मौजूद हाइड्रोजन सल्फाइड से साथ प्रतिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड Ag2S बनाता है, ये बनाता है और ये बनाने से उस पर परत बन जाती है जो कि काले रंग का दिखता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हड़प्पा सभ्यता के सबसे आकर्षक विशेषता उसकी अत्यधिक जो कंजर्वेटिज्म जो था, रूढ़िवादिता था, वो था। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ एक समान मिलता था हर चीज़। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका इंटीग्रेटेड जो है रूरल डेवलपमेंट है, समग्र ग्रामीण विकास। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब इसमें अंतःस्रावी ग्रंथि का मिलान करना है। तो देखिए इसमें जो है ये अग्नाशय की अल्फा कोशिका जो है ये इंसुलिन स्रावित करता है, नहीं बीटा कोशिका जो है ये इंसुलिन स्रावित करता है। तो ये 5 तो गलत हो गया। और देखिए पीनियल ग्लैंड जो है मेलाटोनिन को रिलीज करता है, ये हार्मोन को, और ये ऑक्सीटोसिन करता है, ये भी सही है। और ये दोनों जो गलत है, तो 1 2 3 और 6 करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य है? तो देखिए सुकन्या समृद्धि योजना जो है एक तरह का सेविंग स्कीम है गर्ल चाइल्ड के लिए, तो जो उसको शिक्षा और विवाह सुरक्षा को बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस राज्य को देश के फलों का कटोरा कहा जाता है? तो ये हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। संतुलित बल, तो संतुलित बल जो फोर्स जो है, नेट फोर्स जो है, एफ नेट जो है 0 हो जाता है, तो ये त्वरण क्या हो गया? 0 हो जाएगा, तो 3 हो गया। असंतुलित बल, तो त्वरण गैर शून्य है, तो असंतुलित है, तो फोर्स नेट जो है, नेट फोर्स जो है 0 नहीं है, तो ये त्वरण जो है 0 नहीं होगा, तो ये पी का 4 हो जाएगा। संपर्क बल कौन सा आता है? घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये 2 हो गया।
असंपर्क बल, गुरुत्वाकर्षण बल जो है संपर्क में आए बिना लगता है, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल असंपर्क बल हो गया, तो 1 हो गया। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान ने कुतुबी और मुइज़्ज़ी अमीरों का मुकाबला करने के लिए तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना की? तो इन्होंने इल्तुतमिश ने किया था। उपास्थि मौजूद है, तो कहाँ कहाँ मौजूद है? कशेरुक स्तंभ की आसन अस्थियों के बीच, ये सही है। नाक के अग्रसिरे पर, बाह्य कर्ण संधि पर, ये भी सही है। तो ये कौन सा हो गया? उपरोक्त सभी सही है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मानवाधिकार अधिनियम 1993 के अंतर्गत शिकायतों की जांच करते समय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के पास निम्नलिखित के समतुल्य शक्तियां हैं। किसके समतुल्य शक्तियां हैं? सिविल कोर्ट के बराबर शक्ति है जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए विखंडन, ब्रेकिंग डाउन, तो ब्रेकिंग डाउन जो है क्या बोलते हैं? कैटाबोलिज्म को। अपचयी क्रिया, तो पहला का 3 हो गया। और निर्माण होता है ये एनाबोलिज्म, उपचयी क्रिया, 4 हो गया। ATP होते हैं, ATP क्या है? ऊर्जा की जो है मुद्रा है, एनर्जी की करेंसी है, तो 3 का 1 हो गया। DNA जो है सूचना संग्रहण किया होता है, स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ये 4 का 5 हो गया। और प्रोटीन एवं स्टार्च, ये क्या है? मैक्रो मोलिक्यूल है, बृहद अणु है, तो 2 हो गया। तो 3 4 1 5 2, 3 4 1 5 2, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विरल मौसम के दौरान फरक्का बैरेज पर गंगा जल के बंटवारे के संबंध में भारत और बांग्लादेश के बीच हुई संधि की वैधता अवधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कितनी अवधि के लिए संधि हुई थी? 30 वर्ष के लिए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उष्मा उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर प्रवाहित होता है, तो ये सही है। परम शून्य ताप 0 केल्विन है, ये भी सही है। विकिरण निर्वात में संचारित नहीं हो सकता है, तो ये गलत है। विकिरण जो है निर्वात में भी संचारित हो सकता है। चालन के लिए भौतिक माध्यम आवश्यक है, कंडक्शन के लिए मटेरियल रिक्वायर्ड है, तो ये भी सही है। तो एक JKM सही है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्रारंभिक साहित्यों एवं शिलालेखों के श्रेणियों को खलिस्तान के रूप में उल्लेखित किया गया है, तो ये गिल्ड थे, एक तरह से जो गिल्ड थे, ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाला तत्व कौन सा है? तो जो न्यायपालिका होती है उसकी कार्यकाल जो है, जज की कार्यकाल वो निश्चित होती है, और उसके हटाने की प्रक्रिया भी होती है, टफ होती है, तो इसलिए उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कौन से संघ के जीव अर्य सम्मित होते हैं, यानी विच फाइलम आर रेडियली सिमेट्रिकल? तो ये सिलेंट्रेटा होते हैं, तो ऑप्शन बी इज द, जैसे जेली फिश ये सब हो गया, ये सिलेंट्रेटा श्रेणी में आते हैं, ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। निम्नलिखित राज्यों को स्वर्ण भंडार के आधार पर उच्चतम से निम्नतम क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखिए बिहार में जो है स्वर्ण भंडार सबसे अधिक मिला है, ऐसा पाया गया, तो बिहार का सबसे ज़्यादा, उसके बाद कर्नाटक, फिर राजस्थान, फिर पश्चिम बंगाल, तो ऑप्शन सी। पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण घटक है जो समर्पित है, ये साउथ एशिया से समर्पित है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में स्वास्थ्य और परिवहन कल्याण मंत्रालय ये निम्सेसुलाइड के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि ये जो लीवर और किडनी को नुकसान पहुंचाता है, तो ये यकृत को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है, और गुर्दे को भी गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है, फेफड़े और हृदय को नहीं पहुंचाता। तो ये सही है, ये सही है, ये दोनों गलत है, तो 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आग के प्रकार के अनुसार जो है हमको अग्निशामक यंत्र का मिलान करना है, विधि का। तो देखिए तेल और पेट्रोल में जो आग लगता है उस पर रेत काम आता है, तो ये तीसरा का 3 हो गया। और लकड़ी या कागज की आग, तो लकड़ी और कागज के आग जो मिलेगा उस पर क्या लगाएंगे हम लोग?
पानी लगाते हैं तो ये पानी से उस पर बुझ जाती है, तो 2 हो गया। बिजली की आग, तो बिजली की आग पे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इसका फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं, CO2 वाले, तो 2 का 1 हो गया। खाना पकाने के वसा की आग, तो ये वेट केमिकल का यूज करते हैं, तो ये 4 हो गया। तो 2 1 3 4, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अशोक ने अपने साम्राज्य के सभी धर्मों को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? तो ये उन्होंने 5 भागों में वर्गीकृत किया है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से किस स्थिति में संसद का संयुक्त अधिवेशन हो सकता है? तो देखिए, मनी बिल और संविधान संशोधन विधेयक पे जो है संयुक्त बैठक नहीं हो सकता है। तो देखिए, संविधान संशोधन विधेयक पर असहमति, ये गलत है। दोनों सदनों के बीच विधेयक पर असहमति, इस केस में किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर से इनकार, तो ये भी गलत है। राज्यसभा द्वारा मनी बिल अस्वीकृत, ये भी गलत है। तो ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, विटामिन डी, इससे रिकेट्स में बचाव होता है, तो ये 4 हो गया। विटामिन B1, इससे बेरी बेरी रोग में रोकथाम मिलता है, तो ये इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाएगा, तो 3 हो गया। अब B12, तो B12 जो है एनीमिया से बचाता है, तो ये 2 हो गया। और निकोटीनिक अम्ल यानी नियासिन बोलते हैं, नियासिन जो होते हैं B3, इसी को B3 बोलते हैं, तो इसको पेलाग्रा से बचाव करेगा, तो ऑप्शन ये डी का जो है 1 हो गया। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो केरल 96% साक्षरता दर के साथ सूची के सबसे ऊपर है, तो 96% नहीं था, तो ये तो गलत हो गया। भारत में 31.1% जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है, ये सही है। भारत में 15.6% प्रवासी आबादी अंतर्राज्यीय प्रवासी, ये भी सही है। और लिंगानुपात जो है 1919 है बाल, तो ये असत्य कौन सा हो गया? ऑप्शन ए हो गया। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह है जो समाचार में है जहां भारत अपने आप को अलग कर लिया? तो चाबहार जो बंदरगाह जो है ईरान में था, उससे अपने आप को अलग कर लिया, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, तो ये सही है। ये रेडियोधर्मिता की खोज बेकरल ने की थी, तो ये भी सही है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, जेम्स चैडविक। आइंस्टीन ने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, ये गलत हो गया, तो JKL, ऑप्शन डी ए इज द करेक्ट आंसर। जब कोई व्यक्ति सीने में जलन से पीड़ित होता है, अक्सर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है। तो क्यों दिया जाता है? एसिड को, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है बेस है हमारे अंदर, जो है एसिड के कारण वो जलन होने लगती है, तो जब वो एसिड बेस से मिलता है तो न्यूट्रल हो जाता है। तो यह एक मृदु क्षार है जो पेट में अतिरिक्त HCl के साथ प्रतिक्रिया करके नमक और पानी बनाता है, तो ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, न्यूट्रल कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विशेषतः राज कौशल को समर्पित है? तो राज कौशल को समर्पित जो है ये कौन है? स्टेट क्राफ्ट, ये किसने बनाया था? अर्थशास्त्र, कौटिल्य ने लिखा था, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो मंत्रिपरिषद जो है इसकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोकसभा के प्रति, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आर्कियोप्टेरिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए, आर्कियोप्टेरिक्स एक आदिम पक्षी था और सरीसृपों और पक्षियों के बीच की योजक कड़ी माना जाता था, तो ये स्टेटमेंट सही है। इसमें सरीसृपों और पक्षियों दोनों के लक्षण मौजूद हैं, तो ये भी सही है। हड्डियां वायवीय नहीं होती, शरीर सुविकसित आकृति और उड़ान पंखों में से ढका होता है, अग्रपद उड़ने के लिए पंखों के में रूपांतरित होते हैं, तो ये गलत है। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो गया? ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो तिलैया बांध जो है बराकर नदी पर बनाया गया है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठंडे पानी की तुलना में गर्म पानी और डिटर्जेंट का उपयोग करके कपड़ों से तेल के दाग धोना आसान हो जाता है, तो ये सही है, क्योंकि
सरफेस टेंशन जो है गर्म पानी में कम हो जाता है, ये सही है। गर्म पानी में के जो पृष्ठ तनाव को घटा देता है, तो ये बोल रहा है बढ़ा देता है, तो ये तो गलत हो गया। तो अभी खत्म, ए सही है लेकिन आर गलत है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फोटोस्टेट मशीन के ड्रम पर कोटिंग होती है, तो ये सेलेनियम की कोटिंग होती है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस देश ने जनवरी 2026 में सबसे तेज गति से घूमने वाले क्षुद्र ग्रह की खोज की? तो चिली ने खोज की, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में आता है? तो देखिए, रक्षा, मुद्रा और विदेश मामले जो है ये केंद्र सूची का विषय है, पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। समरूप अंग लगभग एक समान दिखाई देते हैं और वे एक समान कार्य करते हैं, लेकिन इनका विकास पूरी तरह अलग अलग समूहों में अलग अलग प्रारूप में होता है, तो ये सही है। तितली, पक्षी और चमगादड़ के पंख हवा में शरीर को ऊपर उठाने का एक ही उद्देश्य पूरा करते हैं, लेकिन उनकी मूल संरचना पूरी तरह से भिन्न है, अतः समरूप संरचनाएं अभिसारी विकास का परिणाम है, रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, तो ये भी सही है। तो ए आर दोनों सही और आर ए की संबंधित व्याख्या भी है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये सही है। 2019-20 में भारत में प्रति व्यक्ति अंडे की उपलब्धता 86 अंडे प्रति वर्ष थी, ये सही है। मांस उत्पादन में भारत विश्व में 10वां स्थान है, नहीं ये अग्रणी में से एक है, तो ये तो गलत हो गया। भारत में डेयरी विकास के राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण दूध और दुग्ध उत्पादों का उत्पादन करना है, तो ये भी सही है। 1, 2 और 4 सही है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। फलों के पकने में तेजी लाना, तो ये किसके उपयोग से होता है? कैल्शियम कार्बाइड के उपयोग से होता है, तो 1 का 2 हो गया। कृत्रिम वर्षा कराना, तो ये सिल्वर आयोडाइड 1 हो गया। फलों के रसों को संरक्षित करना, तो ये प्रिजर्वेटिव जो है सोडियम बेंजोएट का यूज किया जाता है, तो 3 का 4 हो गया। पीने के पानी को शुद्ध करना, तो ये पोटेशियम परमैंगनेट का यूज किया जाता है, तो 3 ही हो गया। तो 2 1 4 3 2 1 4 3, तो ये विच ऑफ द फ्लोइंग स्कीम्स या योजना आर रिलेटेड टू स्ट्रीट वेंडर, तो ये प्रधानमंत्री जो है स्वनिधि योजना जो है ये स्ट्रीट वेंडर, ये 2020 में आया था। कोलेटरल फ्री लोन जो है स्ट्रीट वेंडर को दिया जाता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भारत में एशियाई शेर संरक्षण परियोजना कब शुरू की गई थी? ये जो एशियाई शेर संरक्षण परियोजना है ये 2019 में शुरू की गई थी, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस देश ने दिसंबर 2025 में चंद्रमा पर 2036 तक परमाणु संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो किसने की थी? ये चंद्रमा पर परमाणु संयंत्र ये रूस ने घोषणा की थी, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संवैधानिक सर्वोच्चता को सही तरीके से दर्शाता है? तो कौन सा दर्शाता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑथोरिटी है, संविधान सर्वोच्च अधिकार का स्रोत है, यही हमारे संवैधानिक सर्वोच्चता को दर्शाता है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मौसम के गुब्बारों को भरने के लिए हाइड्रोजन के हल्का होने के बावजूद हीलियम को प्राथमिकता क्यों दिया जाता है? तो देखिए, हाइड्रोजन में जो है आग पकड़ लेगा, ज्वलनशील होता है और हवा के साथ विस्फोटक मिश्रण बना सकता है, लेकिन हीलियम के साथ ऐसा नहीं है, तो ये इसलिए हाइड्रोजन का उपयोग नहीं करते, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा चुंबी घाटी से होकर गुजरता है? तो सिक्किम के पास जो है जो जलेपला दर्रा जो है ये चुंबी घाटी से होकर गुजरता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। संयुक्त राष्ट्र बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास 22वां खान क्वेस्ट निम्नलिखित जिसमें भारत भी शामिल था किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो ये उलान बटोर जो है मंगोलिया में आयोजित किया गया था, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो ये कहाँ पे एप्लीकेबल है? केवल सूक्ष्म कण पर, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यौन संचारित संक्रमण कौन से हैं? तो ये देखिए सिफिलिस भी होती है यौन से,
एड्स भी और गोनोरिया भी होते, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऋग्वेद में एक पशु दधिकर का सुंदर वर्णन मिलता है, वो पशु है, तो वो दधिकर जो है ये घोड़ा को बोला जाता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, जो भी रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, अभियांत्रिक और पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में अनुसंधान को बढ़ावा देना, ताकि वो सही से एक ही सब्सक्रिप्शन में रिसर्च कर सकते, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए करेवा, तो करेवा जो होते हैं ग्लेशियल क्ले होता है, जैसे हिमोट के साथ अंतर्निहित हिमानी मृत्तिका, ग्लेशियल क्ले एम्बेडेड विथ मोरेन्स, तो ए का हो गया 2। दून जो होते हैं, जो लॉन्गिट्यूडनल वैली जो होती है उसको बोला जाता है, तो बी का 3 हो गया। अब कयाल जो होती है, ये क्या होती है? कयाल जो होती है बैक वाटर, पश्च जल 4। और तराई क्या होती है? मार्सी लैंड एट फुट हिल्स ऑफ हिमालय, यानी हिमालय की तलहटी पर दलदली भूमि, तो डी का 1 हो गया। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विकेंद्रीकरण का सही अर्थ दर्शाता है? तो विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन कैसे होता है? ट्रांसफर ऑफ पावर टू लोकल बॉडी, यानी स्थानीय निकायों को शक्ति हस्तांतरण, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। प्रेशर कुकर में खाना खुले बर्तन की तुलना में जल्दी पकता है, ये सही है। कुकर के अंदर बढ़ा हुआ दबाव पानी के क्वथनांक को कम कर देता है, देखिए, लेकिन कम नहीं करता है, बढ़ा देता है, जिससे यह कम तापमान पर उबलने लगता है, तो ये गलत हो गया, बढ़ा देता है। तो अभी कथन ए सही है, लेकिन आर गलत, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आर्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? आर्य उसकी नागरिक सभ्यता नहीं थी, वे संगीत प्रेमी थे, तो ये भी सही है। उसकी विकसित आर्थिक प्रणाली थी, तो ये नहीं थी। आर्थिक प्रणाली जो वो तो एग्रीकल्चर पास्टोरल सोसाइटी थी, तो ये तो गलत हो गया, विकसित आर्थिक प्रणाली नहीं थी, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।